हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। सभी को पता है कि कल से रीट लेवल 2 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कि ऑफलाइन होना था वो स्टार्ट हो जाएगा और जिला स्तर पे होगा, ये आप सभी को पता है। बट ये है कि कुछ कुछ समस्याओं से अभी भी रीट लेवल 2 के स्टूडेंट जूझ रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझाती हूँ। मेरे पास कमेंट आते हैं कि मैम मेरा जो मूल निवास प्रमाण पत्र है उसमें मेरे नाम में गैप है, ठीक है, बाकी 10th की मार्कशीट वगैरह इनमें नहीं है। कि मेरा जो आधार कार्ड है उसमें एड्रेस गलत लिखा हुआ है, ठीक है, हम जहाँ पहले रहते थे वहाँ का एड्रेस लिखा हुआ है और फिर बाद में हम कहीं और शिफ्ट हो गए, ठीक है, मतलब अब एड्रेस चेंज हो चुका है। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि मेरी 10th की मार्कशीट में मेरे फादर के नेम में गैप है या फिर मम्मा का नेम जो है उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो इस तरह की आप समझ गए होंगे, इस तरह की बहुत सारी जो मतलब ये है कि प्रॉब्लम है वो सभी को आ रही है, ठीक है, गर्ल्स को भी बॉयज़ को भी। तो इन सब के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे हम आज, ठीक है। तो मतलब बच्चे कमेंट ये कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं हो जाएगा हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे और इन सब मिस्टेक्स की वजह से हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया जाए, कहीं ऐसा तो नहीं इन सब की वजह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारे या तो पेंडिंग में डल जाएगा या फिर हमको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो देखो, अब उस बारे में समझाती हूँ मैं आपको, एक बार ध्यान से सुना, ठीक है। पहली बात तो ये है कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो आपको आगे से ये नहीं बताना है, आगे से खुद को ये नहीं बताना है कि ये मेरी 10th की मार्कशीट रही और इसमें मेरे पापा के नाम में गैप है, ठीक है। आगे से नहीं बोलना है कि मेरा ये मूल निवास है और इसमें मेरे नाम में गैप है या फिर मेरी स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। आगे से आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बेसिकली मैं आपको बताऊँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या चीज़ मायने रखती है, क्या चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ रहती है तो वो रहता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं वो ओरिजिनल होने चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। 10th 12th आधार कार्ड, जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, ये सब जो चीज़ें ये ओरिजिनल होनी चाहिए। सबसे मेन बात ये होती है, ये देखते हैं वो लोग वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद जो देखते हैं वो सबसे मेन जो मार्कशीट रहती है वो रहती है 10th की मार्कशीट। ऐसा नहीं है, मतलब देखो, नाम आपका हो गया, आपके मार्क्स हो गए, आपकी मार्कशीट हो गई, आपके 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ये सब चीज़ें मायने रखती है। ये मायने नहीं रखती है कि आपके आधार कार्ड में पहले क्या एड्रेस था, अभी क्या एड्रेस लिखा हुआ है, आपके फादर के नाम में गैप है, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको आगे से जाके ये नहीं कहना है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स में ये मिस्टेक है, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन बताती हूँ। मैं मान लेती हूँ 33 जिले हैं, ठीक है, सबका अपने अपने जिले में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, ठीक है, कुछ लोगों का बाहर भी हो रहा है। तो ऐसा है, हो सकता है 10-15 जिलों में कोई भी ऐसी समस्याओं पे ध्यान ना दे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। बट कुछ कुछ लोग खड़ूस भी होते हैं, ठीक है, आप सब जानते हो। कुछ कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो करेंगे वो लोग ऐसे भी होते हैं कि वो छोटी छोटी सी गलतियों पे ध्यान देंगे, ठीक है। जैसे कि आपके आधार कार्ड में आपका एड्रेस है जो वो मैच नहीं कर रहा है 10th की मार्कशीट से, या फिर वो कह देंगे कि आपकी जो 12th की मार्कशीट है उसमें आपके फादर के नाम में गैप है या फिर आपकी मम्मी का नाम जो है उसके स्पेलिंग चेंज है, ठीक है। इन बातों पर ध्यान देते हैं कुछ कुछ लोग जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन पता है क्या होता है? सिंपल सा सोल्यूशन है। आपको पहले से ही कुछ नहीं करके जाना है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे और वो आपको ये बताएंगे कि सर आपकी ये 12th की मार्कशीट में आपके नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, तो अब इसका क्या करना है, तो वो खुद ही आपको सलाह दे देंगे। आप जाओ दुकान पे, आसपास ज़िले में है तो ऑब्वियसली दुकानें तो आसपास बहुत सारी होंगी, सी किसी भी स्टेशनरी पे जाओ, 50 रुपये का स्टाम्प पेपर लो, उस पर लिखवाओ और बस एफिडेविट बना के देना है। मतलब सिंपल सी बात ये है। और इस प्रोसेस में आपको मैक्सिमम 10 से 15 मिनट लगेंगे और आपके 120-130 रुपये के आसपास लगेंगे। इससे ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा, ना 15 मिनट से ज़्यादा का टाइम लगेगा, ठीक है। ये इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है जिसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा हो, ठीक है। तो ये सब इन बातों का सॉल्यूशन हो गया। अब कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि मतलब चरित्र प्रमाण पत्र वगैरह ये सब हैं, तो हमको पता नहीं पड़ रहा है कि कितने कितने सेट लेके जाने हैं या फिर क्या। तो उन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बट फिलहाल के लिए ये है कि आप चेकलिस्ट निकलवा लो, 2 चरित्र प्रमाण पत्र आप स्टेशनरी से ले लो और जितने भी स्वघोषणा प्रमाण पत्र है उनके भी प्रिंट आउट निकला लो। और जो भी निकलवाओ थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा निकलवाना, क्योंकि फिल करते टाइम हमसे गलती हो जाती है। तो ये है कि दोबारा वापस से बार बार चक्कर नहीं काटना पड़े, क्योंकि इंग्लिश वालों का तो कल से स्टार्ट हो ही जाएगा। और इंग्लिश वालों का जब कल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उसके बाद भी बहुत सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि बच्चे शेयर कर देते हैं कि हमारे साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मतलब क्या क्या पूछा गया, क्या क्या चीज़ों को वो इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और किस किस चीज़ को नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो यही सब बातें करनी थी। मेन बात यही है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है तो फिर किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि मेरे आधार कार्ड में थोड़ी मिस्टेक है तो उसको अपडेट करवा लें क्या। तो अभी तो आप किसी भी चीज़ को अपडेट मत कराओ, जो आपके पास पहले की है उनको ही रखो, फाइल बना के रख लो, ठीक है। किसी प्रकार का कोई चेंज अभी मत करवाओ।